दोस्तों, नॉर्मल भूख के बावजूद भी बहुत ज़्यादा वज़न का कम हो जाना, हाथों में ट्रेमर्स आना, स्वेटिंग्स होनी और धड़कन का बढ़ जाना, ये सब अगर है तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश रमन, फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो थायराइड से रिलेटेड है, डिस्कस करना चाहूँगा। क्या होता है ये हाइपरथायरॉयडिज्म? अगर हमारे शरीर में जो एक हार्मोन्स होती है, थायराइड हार्मोन, जो T3 एवं T4 के नाम से हम जानते हैं, और उसका एक्सेसिव हो बढ़ जाना, नॉर्मल से के तुलना में ज़्यादा हो जाना, और TSH का लेवल जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है उसका कम हो जाना, अगर ये कंडीशन बनती है तो हम उसको हाइपरथायरॉयडिज्म डायग्नोस करते हैं। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट ये जानना चाहेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। जो मुख्य तौर पर इसका जो सिम्टम्स है वह अत्यधिक वजन का कम हो जाना, नॉर्मल भूख के बावजूद भी वजन का बहुत कम हो जाना, ट्रेमर्स आनी, हाथ पैरों का कांपना जिसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं, हीट इंटॉलरेंस, जो कि कम गर्मी में भी हम टॉलरेट नहीं कर पाते हीट को, ज़्यादा गर्मी लग जाना, पाल्पिटेशन मतलब धड़कन का अत्यधिक बढ़ जाना, एंजाइटी, इरेटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स जो है, इंसोम्निया, नींद का कम आ जाना, इंक्रीज्ड बाउल मूवमेंट, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, जो हाथ पैरों के जो ऊपर के मसल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल मसल जिसको बोला जाता है, उसमें बहुत सारा कमजोरी हो जाता है। इसको ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं आप में तो आप ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर को थायराइड के लिए इवेल्युएशन करवाएं। अब जो नेक्स्ट आता है, इसमें क्या क्या साइंस हो सकते हैं। टेकिकार्डिया, धड़कन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। हमारे धड़कन जो है सामान्यतः 70 टू 90 के रेंज, 60 टू 90 के रेंज में होता है, लेकिन अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसमें जो धड़कन है हमारा 100 से भी ऊपर हो जाता है। हमारा शरीर हमेशा ऐसा गर्म सा रहता है, फाइन ट्रेमर्स, हाथों में ट्रेमर्स आती है, हमारा लीड जो है लैग कर जाता है, लीड रिट्रैक्शन हो जाता है, यहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। आँखों का एक्जोप्थोल्मस, जो आँखों बाहर आ जाते हैं, जैसे आँखों का बड़ा हो जाना, जिसको हम मेडिकल टर्म में एक्जोप्थोल्मस बोलते हैं। पीरीटिबियल मिक्सिडिमा, जो हमारे पैरों के दोनों टिबिया है उसके पैरों में वहाँ पे सूजन आ जाती है, जिसको पीरीटिबियल मिक्सिडिमा बोलते हैं। शाइनी अपियरेंस होता है उसका। तो ये सारे साइंस जो हैं ये हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं। अब हम क्या इन्वेस्टिगेशन करें जिससे हम हाइपरथायरॉयडिज्म को डायग्नोस कर लें। तो इसमें दोस्तों थायराइड प्रोफाइल होती है जो हम खाली पेट सुबह में करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 जांचें होती है, T3, T4 एंड TSH। तो इसमें जो हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन में T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और TSH का लेवल जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है वह कम हो जाता है। दूसरा एक जांच है जिसको हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक बोलते हैं, जिसको थायराइड स्कैन भी कॉमनली बोला जाता है। इसमें अगर डिफ्यूज अपटेक हो तो ग्रेव्स डिजीज होता है, अगर पैची अपटेक हो तो मल्टीनोड्यूलर गाइटर बोलते हैं, अगर लो इनटेक हो तो थायरोडाइटिस या सबएक्यूट थायरोडाइटिस बोलते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम थायराइड स्टॉर्म बोलते हैं। इसमें जो है हार्ट की समस्या होती है, धड़कन बहुत बढ़ जाता है, इसमें एरिथमिया हो सकता है, इसमें जो है हीट इंटॉलरेंस, ट्रेमर्स, अत्यधिक, यहाँ तक कि अनकॉन्शियसनेस भी हो जाती है। तो ये है जिसको थायराइड स्टॉर्म बोला जाता है। दूसरी साइड में हम देखें तो इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन, जो हार्ट की एक धड़कन की बीमारी है, जिसमें धड़कन बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है और तेज़ हो जाता है, इवन हार्ट फेल्योर भी हो जाता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर TSH का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, इस कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस
होने की, जो हड्डियाँ वीक हो जाती है, इसकी भी संभावना रहती है। मसल वेस्टिंग हो जाती है, प्रॉक्सिमल मसल जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, मसल का वेस्टिंग हो जाता है, मसल पतला हो जाता है। ऑप्थेल्मोपैथी जैसे आँखों का एक्जोप्थाल्मस, जो आँखों का बढ़ जाना, लीड रिट्रैक्शन, लीड लैग, ये सारी समस्या जो है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है थायराइड में होती है। अब हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसमें? इसमें जनरली हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, जैसे कि प्रोप्रेनॉल देते हैं, जिससे धड़कन हमारा कम हो जाए, ट्रेमर्स जो है वो ना हो। एंटी थायरॉयड ड्रग जो है, जैसे कार्बिमाजोल, मेथीमाजोल हम यूज करते हैं। प्रेगनेंसी में प्रोफाइल थायोयूरेसिल यूज करते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा मल्टीलोवर ग्वाइटर है, अगर उसमें कैंसर की संभावना होती है, तो हम जांच करा के सर्जरी भी उसका किया जाता है। तो ये सारे जो समस्या है, इससे हम अगर होती है तो हमें ज़रूर से ज़रूर थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। थैंक यू।